अल्लाह ना करे डिफॉल्ट की तरफ जाए या डिफॉल्ट हो, जैसे श्रीलंका डिफॉल्ट हुआ है, वो इंडिया की करेंसी यूज कर रहे हैं। इंडिया को कितना फायदा हो गया कि एक कंट्री पूरा कंट्री ऐसा भाई बिल्कुल ही ऐसा है। पाकिस्तान भाई इतना भूखा नंगा देश है, वो श्रीलंका नहीं, वो बिल्कुल ही कंगाल हो जाएगा, पूरी दुनिया में एक एग्जाम्पल बन जाएगा भाई। पाकिस्तान जैसा कंगाल हो जाओगे, वरना कुछ काम कर लो। बिल्कुल ऐसा है। इंटरनेशनल ट्रेड होगी तो मुल्क की हालात भी बेहतर होंगे। अल्लाह ना करे हमारी अगर हमारी भी कंट्री डिफॉल्ट होती है तो हम किसकी करेंसी यूज करेंगे या नहीं? तुम किसकी करेंसी यूज करोगे भाई? तुम बचोगे तभी तो किसी की करेंसी यूज करोगे। तुम्हारे को कोई अपने देश में इन्वाइट थोड़ी कर रहा है। तुम अपने देश को बेच दोगे, तुम्हें मिलेंगे डॉलर, उसके साथ तुम कर सकते हो कुछ भी मस्ती। लेकिन पाकिस्तान की तो भाई हालत हमेशा बेकार ही रहेगी। $1 अरब की एक्सपोर्ट है, 25-26 अरब डॉलर बाहर से हमें भेज देता है मजदूर या जो भी बाहर गए 50, बाकी 20-25 या 1500। पाकिस्तान जो है अपने मजदूरों के दम पर जी रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में इनकम के इन सोर्स का कोई भी ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान से सिर्फ पैसा बाहर जाता है, अंदर आने का कोई सोर्स नहीं है। पाकिस्तान ने बाहर मजदूर छोड़ रखे जो कि विदेशों में जाके टॉयलेट साफ करते हैं और वहाँ से जो पैसा कमाते हैं उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चलती है। 16 अरब का गैप होता है, वो हमें लोगों से मांगना पड़ता है, ठीक है, उसको हमने मैनेज करना है। चलो अगर बराबर भी करना है, बिल्कुल ना रोको आप चीज़ों पे, बहुत मजबूरी, हालांकि इससे महंगाई होगी, कुछ आइटम पे ड्यूटी लगा लो। तो भाई ये दोस्त भाई इतने बेकार लोग हैं, ये नहीं सोचते कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे बढ़ाए। इन्हें ये लग रहा है कि कोई हमें भीख दे दे, कोई हमें उधार पैसा दे दे, इससे हमारा देश जो है आगे बढ़ जाएगा। क्या लोग यार ये। इंडिया ने $1 बिलियन जब वो डाउन हो रहा था, जब इक़्तिसादी खसारा पाकिस्तान में भी चल रहा था, वहाँ उसने $1 बिलियन जो है ना वो मार्केट में फेंक दिए थे। तो उस तरीके से उसने उस खसारे को कंट्रोल कर लिया। अब हमारी जेब में तो 10 रुपये नहीं थे, हम क्या करते भाई? तुम लोग कुछ नहीं करते, तुम करते हैं एटम पावर को लेके लड़ाई इंडिया से। तो आपको बता दूं भाई पाकिस्तान के हालात ऐसे है, अगर पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी हो जाती है ना तो इंडियन आर्मी को उनके ऊपर गोली चलाने की जरूरत नहीं है। उनकी तरफ आटा रोटी फेंक दोगे ना, वो उसी में भाई खुश हो जाएंगे और अपनी आटा रोटी लेके वापस अपनी सेना को लेके चले जाएंगे। हम क्या करते? वहाँ के मुल्क की हालात बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। वो इवन के देखेंगे कि गाड़ी की मार्केट में हमसे बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। गाड़ी की बात कर रहे हैं, वो हर मार्केट में बेटा इंडिया हर चीज में आगे तो चुका है, हर चीज में आगे। पाकिस्तान पीछे पड़ा हुआ, इतनी पीछे पड़ा हुआ है कि अब तो हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। मार्केट में सही पकड़े हैं, में आगे जा चुके हैं। वहाँ पे डॉलर की कीमत भी उनके कंट्रोल में है। सीना वो इंडिया ने बंद कर दी थी और कई इसलिए वो इलीगल काम कर रहे थे, मनी ट्रांसफर हो रही थी इंडिया से चाइना। ये हाँ, लेकिन इसमें मनी लॉन्ड्रिंग वो उसमें एक और बहुत बड़ी बात है, कई जो भारत के जो मंसूबे हैं उनमें ठेके लेने से मना कर दिया गया था। इस तरह ट्रेड देखें, ट्रेड नहीं, उन्होंने इस वजह से किया ना कि भाई हम खुद कर सकते हैं तो इसलिए आपको हम ठेका नहीं देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे तो कैमरा में आकर अपने हकूक के बारे में बात ही नहीं कर सकता, उसको क्या, वो रोए जो मर्जी करे, हुक्मरानों को कोई इससे लेन देन नहीं है। नहीं, बिल्कुल आपके हुक्मरानों को लेन देना है, वो है अपनी कुर्सी से, आप लोगों की वोट से। 5 साल में आपके पास आएंगे, एक वोट लेके चले जाएंगे और उसके बाद पाकिस्तान की जो हालत इनके मंत्री कर देते ना भाई, गजब से। सच बता रहा हूँ, किसी देश में इतने भूखे नंगे मंत्री नहीं होंगे जितने पाकिस्तान के अंदर है। ये चीज़ मैं आपकी 1 मिनट बात काट रहा हूँ कि ये चीज़ जो इन्होंने की है बड़ी ज़बरदस्त की है कि वैसे कैमरे के पीछे हर बंदा ये कह रहा है जी मुल्क लूट गया हमारा, ये कसूरवार, वो ऐसे ही किसी को कहते हैं जी बात करेंगे, नहीं कैमरे के आगे नहीं, यानी अपना हक भी नहीं लेते हैं। क्या फ़र्क है हमारे में और इंडिया वालों में? उनकी इंडिया अडोप्ट कर रहा है अपना धर्म भाई, यहाँ पे हिंदू धर्म के लोग रहते हैं मोस्टली, और वो इतने अच्छे से भाई चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं। उनके अंदर दया धर्म के नाम की भी चीज़ होती है और एक मेहनत करने का जो जज्बा है ना, वो इंडियंस में है। इंडिया और पाकिस्तान में सिर्फ इतना ही फर्क है कि इंडिया वाले मेहनत करना जानते हैं और मेहनत कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तानी को चाहिए शॉर्टकट और हराम का पैसा। की करेंसी अगर बेहतरी की तरफ जा रही है, उनमें कौन सी ऐसी बेहतर पॉलिसी वो अडॉप्ट कर रहे हैं? आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने कहा कि हमें खतरा हमने हुक्मरानों से है, अपने घर से है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। देखें जी, बात पता क्या है कि कभी कोई गैर नहीं मारता, अपने ही मारते हैं। हाँ भाई बिल्कुल, तुम्हें अपने ही मारते हैं और वो अपने कौन है? वो अपने तुम खुद हो भाई। तो हम जो हमारा तकरीबन 80% बजट डिफेंस पे लगता है, हमारा डिफेंस बजट इतना ज़्यादा है कि भाई इंडिया अटैक ना कर दे, वो ना कर दे, ये ना कर दे, फिर वो क्यों? पाकिस्तान अपना इतना ज़्यादा बजट, मान लो कि 50% से ज़्यादा जो बजट है पैसा, वो अपनी आर्मी पे लगा देता है। इसलिए पाकिस्तान की आर्मी तो हम स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, लेकिन भाई उनके फ़ायदा क्या है? कौन अपने कुछ देश के अंदर ऐसा तो रखो जिसको लूटने के लिए कोई देश हमला करे। अब तुम्हारे पास तो है नहीं घर में कुछ लूटने को, आर्मी का फ़ायदा क्या? और आराम से मस्त आर्मी रह रही है, लोग जो है भूखे मर रहे हैं। जब हम नारा लगाते हैं ना अल्लाहु अकबर, इंडिया काफर जो सा वो डरता है इस अल्फाज से। जब नारा होता है ना नारे तकबीर अल्लाहु अकबर,
ये अमेरिका भी आ जाए तो हमारा कुछ नहीं कर सकता। ये जज्बा हमारी आवाम का है। अरे भाई ये अल्लाह अकबर कैसे लोग डरते नहीं है, नहीं डर लगता कि आस पास बम तो नहीं रखते तुम लोगों ने। और इंडिया अमेरिका छोड़ो भाई, हर देश तुमसे डरता है। तुमसे जहाँ पे पाकिस्तानी दिख जाता है ना एयरपोर्ट पे, वहाँ पर बम स्क्वाड वाले चले जाते, देखते भाई किसी ने बम तो नहीं रख दिया। ये तुम्हारी इमेज पोर्ट्रेट हो रखी है विदेशों के अंदर, इसी वजह से तुम्हारे कपड़े निकाल के चेकिंग जाती है। अच्छा ये जो हुक्म, ये मुसलमानों का जज्बा। हाँ, मुसलमान वैसे डर जाता है वहाँ पर, वहाँ का मुसलमान तो जज्बे वाला होता है, वो तो डरता ही नहीं। देखो अब जज्बा क्या है। अब इंडिया का मुसलमान तो डर जाता है, लेकिन पाकिस्तान का मुसलमान नहीं डरता, क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमान के पास जज्बा है। भाई कौन सी खुराक खाते हो तुम लोग जो तुम जज्बा, कोई आटा है क्या जो जज्बे मिला के उसमें खा जाते हो, जो सिर्फ तुम्हारे ही पास है, इंडिया वालों के पास नहीं है। वहाँ पे मालूम है महंगाई है कितना, हम फंसे में। मेरी बात समझ रहे हैं टेक्नीशियन देखिए मेरी बात सुने, एक कल की बात मेरी भी देखे ना, आपने क्या जवाब दे, तो मुझे भी जवाब देने का मौका देना। भाई जब ब्रेकर आपसे नहीं ठीक हो रहा, आप क्या करोगे? इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे? ठीक है, ऐसे ही उसमें कितना टाइम लगेगा? उसमें टाइम लगेगा, इसका मतलब है हमारे घर में टेक्नीशियन नहीं है, इसका ये भाई तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिशियन छोड़ो, तुम्हारे घर में भाई आटा भी नहीं है, तुम उस इलेक्ट्रिशियन को क्या दोगे? क्या दोगे उसको? भीख? क्या है तुम्हारे पास यार? पाकिस्तानियों शर्म कर लो यार। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मेरी बात सुने ना, इलेक्ट्रिशियन को आने में वक्त लगेगा, वो आएगा देखेगा आपका फॉल्ट ढूंढेगा, तो फिर ही क्या नाम उसका, इधर आ जाए। हाँ। भाई एटॉमिक पावर बंद हो चुका है, पाकिस्तान के पास एटम है, उसको तो मिला था एटम। भाई बिजली बना लो तुम लोग, इंडिया के पास एटम है जो उससे हम बिजली बना के अपनी पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन भाई पाकिस्तान उस एटम से एटम बम बना रहा है। तो भाई अगर बिजली बना ली होती तुम्हारे घर में लाइट आई होती अभी। पूरा तब तक पूरा मुल्क बंद कर, वो भी एटॉमिक कंट्री बंद रहेगा। यार क्या कौन सी बात ही कर रहे हैं? मतलब ऐसे देखे ना, आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप ज्यादा अच्छी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कौन मार रहा है? बलूचिस्तान में वो कह रहे हैं, बलूचिस्तान में इंडिया मार रहा है। कराची में कौन मार रहा है? पाकिस्तान के अंदर कोई बच्चा भी पैदा होता है ना, तो उसमें भी इंडिया का ही हाथ होता है। यह है पाकिस्तानियों की नजरिया। भाई जो कुछ हो जाए, अबे तुम्हारे बॉर्डर में सुरक्षा नहीं है क्या जो इंडिया वाले अंदर घुस जा रहे हैं? ये तो तुम अपने आप को ही कोस लो पहले कि आपके देश के अंदर इंडिया वाले आपके आतंकवादी हमले करते हैं। इसका मतलब कि आपकी सिक्योरिटी, आपकी आर्मी कुछ नहीं कर पा रही है। ये बोलना चाहते हो कि आप लोग? इल्जाम हम इंडिया का ही लगाते यार, वो तो मीडिया कह रही है ना। अब क्या कहते हैं जी, अब मीडिया वाले कह रहे हैं जी हमारे 4 फौजी शहीद किए उन्होंने, 4 सदमे किए और हमारी तोपों ने उनके मुंह बंद कर दिए। यार बात है कि मैंने आपको मारा, अब मैं जाके पीछे छुप गया हूँ, तो मुझे क्या पता। आपको रिसेंटली याद होगा, एक दफ़ा पहले भी हमारे पूरे पाकिस्तान की बिजली गई, पूरे 24 घंटे सब कुछ बंद रहा, ऐसे ही है। अच्छा, तब क्या हुआ जी, अमेरिका हमारे मुल्क के अंदर घुसा है, उसने उसामा बिन लादेन को मारा है, उठा के पानी में फेंका और भाग। ठीक है, कहना है कि जब भी पाकिस्तान के अंदर लाइट भाग जाती है तो उसको भगाया जाता है दूसरे देशों के द्वारा, क्योंकि जब लाइट भाग जाती है तो अंधेरा हो जाता है और इंडिया वाले फिर अमेरिका वाले आते हैं और पाकिस्तान से लोगों को उठा के ले जाते हैं। ऐसा कह रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के सबसे समझदार लोग। इंडिया ने जापान को कार मैन्युफैक्चरिंग में टक्कर दी है, मतलब नेक टू नेक हैं दोनों, और हम इधर हैं कि हमारे पास बिजली नहीं है। ठीक है, लोग देखें आटे की लाइन में लगे हुए हैं लोग। ये पिछले दिनों में मेरी दुकान का बिल आया है, 300 यूनिट का बिल मैंने पे किया है। ठीक है, समझ गया। दोस्तों देखो पाकिस्तान में इतनी महंगी बिजली हो चुकी है क्योंकि भाई बिजली पर भी ब्लैक चल रहा है। इनके पास बिजली ही नहीं है, मतलब पाकिस्तान के अंदर बिजली नहीं है तो बिजली जो है ब्लैक से बिकती है। अब आप सोचो भाई ब्लैक से कैसे बिकते हैं? कुछ पाकिस्तानी पहले उस बिजली को इन्वर्टर में स्टोर कर लेते हैं और फिर इन्वर्टर की बैटरी उठा के दुकान में ले जाके बेचते हैं कि भाई बिजली इसके अंदर खरीद लो। ये हालत हो चुकी है पड़ोसी पाकिस्तान की। 18,000 रुपया, मतलब 60 रुपये पर यूनिट। यही नहीं, अभी और सुनिए। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, हमने इंशाल्लाह जब स्टेबल होना तो हम दुनिया से इतने पीछे होंगे कि जितने पीछे आप देखें सुबह से लाइट नहीं है। भाई पाकिस्तान के अंदर लाइट नहीं है, क्यों? क्योंकि उनके कारनामे कुछ ऐसे हैं पाकिस्तान के अंदर। भाई सोचो ऐसे सारा पैसा है वो आर्मी में दिया जाता है। अभी इनकी लाइट भाग जाती है, भाई लाइट भागने के बाद पता नहीं इनकी आबादी 2 गुना बढ़ी पाती है हमेशा। सच बता रहा हूँ भाई, कमेंट झूठ नहीं बोल रहा है, सच्ची बात है। इसलिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लाइट का इशू है, फ्यूल का इशू। हाँ, और अभी तक जो इतलात ये भी आ रही है कि लाइट अगले 24 घंटे पे नहीं आनी। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हुकूमत है, आम आदमी पार्टी की। उन्होंने अपनी पब्लिक को 300 यूनिट, हर घर को 300 यूनिट फ्री दिए हैं और उसने परफॉर्म करके पंजाब में भी हुकूमत ली। अरे देवा,
ये जो इन्होंने लाइन खींची है ना, जो बॉर्डर लाइंस खींची हुई हैं, ये पहले बॉर्डर लाइन में सारा कश्मीर हमारा था। अच्छा भाई हमने तो उसको रबड़ से मिटो के पाकिस्तान को जो अपने हिस्से में ले लिया, ये कहना चाहते हो क्या? यार पाकिस्तान में कुछ सेंस नहीं है कि तुम्हारी बातों में? भाई थोड़ा सोच के तो बोला करो, तुम बोल क्या रहे हो? क्या तुमने मदरसे से इस प्रकार की डिग्रियां प्राप्त की है? ये बॉर्डर लाइन में कश्मीर हमारा था। तो बॉर्डर लाइन पे कश्मीर हमारा था कि हमारी फोर्सेस ने जाके वो अपने अंडर किया था? नहीं भाई हमारा था, इन मैप हमारा था। सॉरी, वो खुद नहीं रहना चाहते कश्मीरी जो है ना पाकिस्तान के साथ। तो भाई सुना अपने खुद पाकिस्तानी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई कश्मीरी अभी पाकिस्तान में नहीं आना चाहते, उन्हें नहीं आना, उन्हें दोस्ती नहीं निभानी। क्यों नहीं निभानी? क्यों की? क्या भाई इनके पास? क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या नहाएंगे, क्या धोएंगे? वो अटैच नहीं होना चाहते भाई। उसकी क्या सही पकड़े हैं। क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जो इंडिया है उनको फिल वक्त फैसिलिटी दे रहा है, अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, उसकी वजह से ना क्या कहना चाहेंगे? भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग बेसिकली अच्छा तो भाई पाकिस्तानी खुद को मना रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं भाई, कश्मीरी जो है हमसे रहना चाहते हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, पाकिस्तान आना तो चाहते हैं, तो भाई बुला लो पाकिस्तानियों उनको, कश्मीरियों को, लेकिन तुम्हें तो चाहिए भाई कश्मीर की ज़मीन। में मुझे लगता है कि उनके इदारे जो है ना वो हुकूमत के अंडर ही हैं, नंबर एक। नंबर दो, आप उनकी फ़िल्म इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी आईटी इंडस्ट्री देख लें, आप उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख लें, तो मैं समझता हूँ कि बेहतरीन ममालिक में उन्होंने अपना इस हवाले से नाम जो है वो कायम किया है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। वहाँ पे जो कह लें ना, जो गवर्नमेंट है वो सिक्योर कर रही है अपने पीपल को, अपने लोगों को वो सहूलियात दे रही है, ठीक है। वहाँ पे आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, ये सारी चीज़ें जो है ना वहाँ पे वो हुकूमत की तरफ से आवाम के लिए हैं। इसलिए भाई इंडिया के अंदर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है सबको, लेकिन पाकिस्तान के अंदर है भिखारी कार्ड। उसके ऊपर लिखा होता है कि आप कितने बड़े भिखारी हो, क्योंकि सबसे बड़ा भिखारी है पाकिस्तान का जो भाई मंत्री है, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो कि विदेशों में जाता है, इतना बड़ा कटोरा भाई उसके पास, लेकिन फिर भी खाली हाथ लेके आता है उसको। ये आवाम का एतबार हुकूमत पे है। हमें सिर्फ एक ही ये चीज़ बताई गई है जी कि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही हमारा दुश्मन है। सही पकड़े हैं। जबकि ये चीज़ गलत है। दो कौमी नज़रिया की जो बुनियाद है, अगर उसको सिर्फ हिंदुस्तान के साथ या सिर्फ हिंदू मज़हब के साथ या इंडिया के साथ जोड़ा जाए तो ये बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। दो कौमी नज़रिया जो है ना वो बुनियादी तौर पर दो कौमें हैं, एक उम्मत मुस्लिमा है और एक उम्मत कुफ्र है। भाई वो उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। गवर्नमेंट के एक बेंचमार्क बनाया हुआ है कि इतने परसेंट से लेके इतने परसेंट तक आप जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो या इंपोर्ट कर सकते हो। इधर कोई पूछने वाला नहीं है, जिसकी वजह इंपोर्ट करो एक्सपोर्ट करना तो अभी ब्लॉक हुए हैं पाकिस्तान। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के नाम पे सिर्फ पाकिस्तान को आतंकवाद पता ही नहीं पता है, अपने देश से भारत आतंकवादी को भेजना बोलते हैं एक्सपोर्ट। तो पाकिस्तान सिर्फ आतंकवादी एक्सपोर्ट कर सकता है, और इंपोर्ट के नाम पर तो भाई तुम्हें पता है सब कुछ इंपोर्ट करता है। और एक्सपोर्ट ये पाकिस्तानी जो है अपनी चाइनीज मतलब अपनी लड़कियों को जो है चाइना भी एक्सपोर्ट करता है। तो पाकिस्तान का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। पाकिस्तान की इंडस्ट्री जितनी भी शट डाउन हुई पड़ी है इसी वजह से। हम जो है ना, हम जो बरसगीर के लोग थे वो बेसिकली थे जुनूनी, इमोशनल थे, ठीक है। अब वो जो इमोशनल या जुनूनी पानी सिर्फ पाकिस्तान में रह गए, इंडियन ख़त्म कर लिया है, ठीक है। तो वो पाकिस्तान जो है वो सिर्फ जुनून रही रहेगा। हम 65 की जंग जीते, हम 71 की जंग जीते। लेकिन आपको लगता है कि हम सारी जंगें जीते? अब मैं ये बात सच बोल दूंगा तो यहाँ पे काला वीगो आ जाएगा। और इंडिया में आपको एक बात बता दूं, हमारे एशिया में अगले चंद ही सालों में जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा और आगे जाएगा, क्योंकि वो अपनी कौम के बारे में सोचते हैं। तो मुल्क कोई भी हो, धर्म उसका कोई भी हो, मज़हब उसका कोई भी हो, इंसानियत का एहतराम हमको सिखा रिया है। पाकिस्तानी लास्ट पे आगे मानने लगे भाई हाँ इंडिया बहुत आगे जाने वाला है। भाई जाने वाला है क्योंकि 10 साल पहले भी ये बातें बोलते थे कि इंडिया कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इंडिया बहुत आगे आ चुका है। अब इन विचारों को भाई चिंता हो रखी है पाकिस्तान का क्या होगा। तो अब तो इनको मानना ही पड़ता है कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया से बहुत नीचे रह चुका है। अब तो शायद इंडिया पाकिस्तान को कंपेयर करना भी भाई एक बेइज्जती होगी हमारे देश की। दोस्तों ये थे पाकिस्तान की कुछ फनी क्लिप्स आप लोगों के लिए लेकर के आए थे। तो कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना। इस प्रकार की वीडियो आपको चाहिए तो हमें कमेंट कर सकते हो, हम लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम।